चलेगा। ओके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो आज कौन कौन ट्रेड किया पहले कमेंट कीजिए। और जिसने जिसने कल का वीडियो देखा है उनको आज का वीडियो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि कल मैं किस तरीके से आप लोगों को लेवल दिया था और किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जोन, देखो, एक मिनट में आपको पहले दिखा देता हूँ मैं जोन को क्यों नहीं डिलीट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को दूसरा दिन समझाना पड़ता है। देखो, ये जोन देखो, ऊपर का भी जोन सब रख देता हूँ मैं, इसलिए कि आप लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं जोन को रख देता हूँ। ठीक है। अब देखो, नीचे का भी जोन बना हुआ था। ठीक है, पहले भी यहाँ पर कहीं होगा तो बना के रखा था, वो अभी भी है। देखो, ठीक है, तो छोड़ो अभी। पहले हम लोग आज मार्केट कैसे रिएक्ट किया था वो देखते हैं पहले, क्योंकि कल का वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। क्योंकि ये पूरा एक चेंज सिस्टम है कि भाई कल का वीडियो कल कहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था बाय करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे, वो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। पहले कल का वीडियो देखिए पहले। अभी देखिए, शुरुआत में गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम बनाया। देखो, ठीक है, कितना मतलब सेलर कितना हावी हो गया था मार्केट के ऊपर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम? हमारे पास क्या है रास्ता? इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम सेल मतलब पुट बाय की तरफ जाएंगे नहीं। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखो, पहले अच्छा बीआरएस कैंडल बनाया। ठीक है, हमारा जोन ब्रेक नहीं किया तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, इग्नोर करेंगे इसको। ठीक, अब देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक, तो इसका वॉल्यूम शिफ्ट हुआ कि नहीं वो देखेंगे। देखो, शिफ्ट हुआ है? नहीं। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला कैंडल ऑलरेडी रेड रेड बन गया, तो वहां से डायरेक्ट वो नीचे ही जा रहा है, तो वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुरंत अगर ये ग्रीन बनता, ये अगर ग्रीन बनता तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत पड़ती। ठीक, अब देखो मार्केट ने कितना पॉइंट पे कितना पॉइंट मिला हम लोग को, पहले वो देखते हैं। देखो लॉस कितना है, पहले डिफाइन करना है कि हमारा लॉस कितना है। देखो अभी कितना है, ये तक यहाँ तक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पाइक आ सकता है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने जब तक 9 EMA की लाइन को क्रॉस करके क्लोज नहीं देगा तब तक हम स्टॉप लॉस मानेंगे नहीं उसको। आप पुराना वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। इस हिसाब से मैं काम करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है? 28 पॉइंट। ठीक है, 28 पॉइंट में हम लोग को कितना मिला? 28 पॉइंट में यहाँ पर मैं 1:1 बुक करेंगे। ठीक है, 28 पॉइंट में ये ले लो आपका 28 पॉइंट। ठीक है, 33 पॉइंट यहाँ पर आप 1:1 बुक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रख दीजिए, उसके बाद आप आराम से सो जाइए। ठीक है, देखो उसके बाद ना तो उसने स्टॉप लॉस दिया, ना तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर बाद में जाके देखिए, जो ये जो जोन है, टच करते 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 नीचे चला गया। ठीक है, ये देखिए अभी तक मैंने क्या बताया था कि जोन पे टच करने के बाद देखो मार्केट साइडवेज हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ, इतना साल से जो काम कर रहा हूँ, उसका जो इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये जोन तक हम काम करेंगे, उसके बाद टारगेट बुक करेंगे, उसके बाद हम लोग टेलिंग करते रहेंगे। तो टेलिंग करेंगे तो हम लोग को इसके यहाँ तक आ गया तो हमारा प्रॉफिट हो गया ना भाई। देखो यहाँ पर आ गया तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देखो ये जोन तक आ गया, यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद निकल जा रहा है, खत्म। आज का दिन का खत्म, और कोई काम ही नहीं करना है। ठीक है, चलो जो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो जैकपॉइंट मिला होगा आज। और कौन कौन ट्रेड किया कमेंट कीजिए। और फिर बाद में हमको 3 मिनट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल पे जब हम लोग लिया तो उसके बाद से मार्केट ऐसे ही जा रहा है। देखो ऐसे ही जा रहा है। ठीक है ना? तो चलो अभी कल का देखते क्या कर सकते हैं हम लोग, कल मार्केट में क्या होगा नहीं होगा वो देखते पहले। अब देखो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग का जो रूल है 15 मिनट, 15 मिनट में जाने के बाद मुझे मेरे पास ये जोन बचा हुआ है। अब ये जोन जब तक इंटेक है तब तक तो कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद देखो नीचे एक जोन है, तो इसको हम लोग रखते हैं पहले, इसको आप पहले तोड़ने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कल का। ठीक है, कल कहीं मंडे का। चलो 15 मिनट में पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, 1 मिनट में समझाने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैंडल तो सेम ही है। अब देखो मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है, उसके बाद यहाँ पर टाइम पास करके अगर ऊपर जाएगा तो हमारा जो लेवल रहेगा 25,200। ठीक है, जो मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो हमारा कॉल रहेगा 25,200, सॉरी 25,200 पे काम नहीं कर सकते हम लोग, 25,150। ठीक है, क्योंकि इंदा मनी पे काम करना है हम लोग को। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे नीचे आ जाता है, ये जोन को ब्रेक करता है,
तो कल भी मंडे को भी आप लोगों को जैकपॉट ही मिलेगा। ठीक, तो हमारा जो पी रहेगा वो रहेगा 25,000। ठीक है, ये हमारा नीचे का जो जोन है वो उसका लेवल है। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो, तो इतना बड़ा तो गैप अप होगा नहीं, तो उम्मीद है कि 50% भी अगर होता है तो मान लीजिए यहाँ पर अगर टच करके नीचे की तरफ आता है, ठीक है, अच्छा बियरिश कैंडल के साथ, पहला जो कैंडल है वो रेड है कि ग्रीन है वो देखना है पहले। ठीक है, तो वो उसको देखने के बाद फिर हम वॉल्यूम शिफ्ट, आपको पुराना वीडियो देखिए उसके उसमें बताया हूँ मैं, जो अगर रेड कैंडल बनेगा तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट में, अगर बियरिश मूवमेंट है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो देखने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल बना है, मान लीजिए ग्रीन कैंडल बना है, पहला जो 1 मिनट का ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, उसके बाद हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, अगर मान लीजिए रेड कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए वॉल्यूम शिफ्ट होता है, मान लीजिए यहाँ से अगर वॉल्यूम शिफ्ट होता है, बियरिश कैंडल बनता है, तो हमारा जो पी रहेगा वो रहेगा 25,300, सॉरी 25,350। ठीक है, 25,350। अगर मैंने डायरेक्ट जाता है तो यहाँ तक ही खेलना है, मतलब यहाँ तक कि आपको प्रॉफिट फुल बुक करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो जोन और एक खड़ा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ मैं अभी। जो हमारा जो कॉल रहेगा वो रहेगा आपका 25,400। ठीक है, ये हमारा कॉल रहेगा। तो ये जो मैंने लेवल दिया हूँ, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि भाई मेरा भी लॉस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो इसी को बाय करके बैठे रहो, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, ये आपका पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और लेवल देना कोई सेबी की रूल में नहीं है। ठीक है, मैं तो सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग पहले पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही आप ट्रेड करना। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं जो मार्केट से एक्सपीरियंस लिया हूँ, जो मैंने लॉस किया हूँ, प्रॉफिट किया हूँ, जो भी किया हूँ मैंने, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्यों मैं मना कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट पूरा बुक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है आपको कुछ? देखो, ये ब्रेक करेगा तो ये रोकेगा, 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 उसके बाद ब्रेक करेगा तो ये रोकेगा। तो ये ध्यान में रखना, कहीं भी रिवर्स हो सकता है मार्केट। ये जोन से मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ पर गया अचानक बड़ा कैंडल बना दिया, तो आपका पूरा प्रॉफिट चला गया ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस ऊपर की तरफ आपका ट्रेड करना है, तो यहाँ पर आके आप पूरा बुक कर लो। कितना होगा, मान लीजिए आपने 1 लोड 2 लोड से काम कर रहे हो, 2,000 रुपये कमाए हो, छोड़ दो आज के दिन। आज मेरा भी गलती हुआ, दिखाता हूँ मैं आपको। एक गलती की वजह से मैंने, मुझे भी तो थोड़ा बाहर जाना था, इसकी वजह से मैंने एक गलती की वजह से मेरा लॉस कम हो गया। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो मैंने यहाँ पर बाय किया था, सॉरी बाय किया, सेल किया था, इस कैंडल पे सेल किया था। ठीक है, अब देखो मार्केट गया ऊपर तो थोड़ा लॉस दिखा रहा था, यहाँ पर भी लॉस दिखा रहा था, उसके बाद मैं प्रॉफिट में घुस गया था। उसके बाद देखो मैंने क्या किया था, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, मेरा एंटी इस कैंडल पे है, कहाँ गया, हाँ ये कैंडल पे है। ठीक है, तो मेरा एंटी का जो मार्किंग है मैं डिस्प्ले में कर रहा था, यहाँ पर मैंने मान लीजिए एंटी है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने स्टॉप मतलब टारगेट सेट किया, स्टॉप लॉस सेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं बैठा था, मार्केट में बैठा था। उसके बाद मुझे जब जाना था तो मैं सोचा चलो स्टॉप लॉस को टेल मतलब ऊपर लगा देता हूँ। तो मुझे ये पता नहीं था कि मुझे इसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसको सीधा ऐसे उठा के ऊपर लेके गया, जाने के बाद मैंने एंट्री मार दिया। तो यहाँ पर आके वो इस कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस मतलब स्क्वायर ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो गया। तो इसकी वजह से मेरा भी गलती होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से देखेंगे कल नहीं मंडे को, तो ऐसे गलती नहीं करेंगे, जीटीटी ऑर्डर ही लगाएंगे हम, नेक्स्ट टाइम से जीटीटी ऑर्डर ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बाय किया था, देखो ये सॉरी यहाँ पर मैंने इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, देखो दिख रहा है आपको, ये रहो यहाँ पर सेल किया था और यहाँ पर बाय किया था मैंने। ठीक है, तो आगे देखेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा भी गलती होता है। आप लोग ट्रेड करना है तो आपका फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही आप लोग ट्रेड करना, नहीं तो ट्रेड मत करो, पेपर ट्रेड करो।
करीबन 1 महीना 2 महीना, ठीक है, 1 महीना 2 महीना आप लोग देखो, पेपर टेट करो। मैंने मतलब मान लीजिए मैंने आपको दिखाया कि ये जोन के ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने स्ट्राइक प्राइस दिया, उसको पेपर में लिखो भाई इसका प्राइस कितना चल रहा है, वो अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके देखो इसका इतना है, तो मेरा बाय होता है मान लीजिए 100 रुपये पे, एग्जाम्पल 100 रुपये पे। तो 100 रुपये पे अगर हम स्टॉप मतलब बाय किया है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, तो स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल का ऊपर, अगर मान लीजिए सेल कर रहा हूँ मतलब पुट बाय कर रहा हूँ तो इसके ऊपर वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए ये कैंडल पे मैंने सेल किया हूँ, सॉरी बाय किया हूँ, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। तो इसके ऊपर क्रॉस किया तो अपना पेपर मतलब जो पेपर रहेगा आपका बुक रहेगा उसमें लिख दो कि भाई आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है तो स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ पर लग मार्क कर दो, यहाँ पर एक मार्क कर दो, ऐसे करके जो मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो देखिए कैसे स्टॉप लॉस को टेल करना है, तो उसी हिसाब से आप टेल करते रहो। उसके बाद देखो आज कितना प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 2000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके अगले दिन मान लीजिए आपका 1500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1500 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखिए आपका कितना, मान लीजिए 700 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर देखिए आप पेपर टेट करो, डेली टेट मतलब पेपर टेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया तो ठीक है भाई स्ट्रेटेजी तो काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि आज काम कर रहा है आपका पेपर टेट में काम कर रहा है, आप रियल टेट में जब लगोगे तब जाकर टेंशन ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं वो सब झेल चुका हूँ, तो इसलिए पहले कह रहा हूँ कि आप लोग पहले पेपर टेट करो, पेपर टेट करने के बाद आप रियल टेट करो, ठीक है। और आपको अगर ये जो मैंने लेवल दिया हूँ उसके अगर टेट करना ही है आप लोगों को तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही ट्रेड करो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जो मैंने मार्केट से सीखा हूँ वही एक्सप्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बस उतना ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और एक चीज़ और कि आप लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना, कैपिटल रहेगा तब जाके आप काम कर सकते हो मार्केट में। जो हमारा रॉ मटेरियल होती है वही पैसा होता है, ठीक है। ये मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जब तक आप लोग काम करोगे पैसा रहेगा तभी आप काम करोगे, मार्केट यहीं रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, आप चले जाओगे, समझ गए ना। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए ये जो कैंडल है मैं दिखा दूँ आपको, एक मिनट, मान लीजिए मैंने इस जगह पे आपने बाय किया, इस कैंडल पे आपने जो अपना सेल जो पुट बाय है तो हमारा ये एंट्री हुआ है, मार्केट यहाँ से आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। हाँ नहीं यार यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा है, मैं बता दिया हूँ कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो भाई यहाँ तक रुकते हैं, उसके बाद ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अपना कैपिटल साफ हो गया। मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम है, 100 का प्रीमियम है, वो चला गया 40 रुपये पे, ठीक है, वो चला गया 40 रुपये पे, तो बचा कितना 60 रुपये, सॉरी 60 रुपये आपका चला गया। तो आपको आप 60 रुपया इंटू आप एक लॉट पे देख लो कितना होता है, ठीक है, तो लॉस बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया निकलो, मतलब हिट बोले तो ऐसा नहीं कि हिट हो गया तो निकल जाना है, आपका क्लोजिंग देखना पड़ेगा इसके ऊपर। मान लीजिए मैंने ये लिया हूँ, जैसे मैं एक मिनट दिखा दूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट दिखा दूँ, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर मार्क कर लिया, ये मार्क कर दिया आपने, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जब तक मार्केट इस कैंडल के ऊपर ऐसे करके क्लोज नहीं दे देगा, मतलब क्लोज मतलब ऐसा नहीं कि उतना जाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी क्लोज दे दिया, देखिए क्लोज होना चाहिए। क्लोज क्लोज का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये कैंडल यहां से लेके यहां तक क्लोज हुआ है, यहां तक क्लोज हुआ है, तो इसके ऊपर ये लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब जाके हम स्टॉप लॉस मानेंगे इस चीज को, ठीक है, यह ध्यान में रखना। तो स्टॉप लॉस दे दिया तो ले लो, दूसरी बार एंट्री लेंगे, तीसरी बार एंट्री लेंगे, जरूरी नहीं कि कैपिटल साफ नहीं करेंगे। तो स्टॉप लॉस मिल गया तो हमको लेना है, ठीक है। और कुछ बताने के लिए है नहीं, कुछ चाहिए आप लोगों को कुछ चीज़ मतलब किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोग को हेल्प करूंगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बाय।